हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश चैप्टर के बारे में। ठीक है, चैप्टर को हम लोग समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखिए क्या है प्रकाश, एक्चुअली में होता क्या, लाइट किसको बोलते हैं। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। जैसा कि हमारे सामने क्या लाइट है, उससे हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। हम देख पा रहे हैं कोई वस्तु को, मतलब एक कारक जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दो टाइप का प्रकाश है, एक प्रदीप्त वस्तु, दो टाइप का वस्तु, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त मतलब जिसको ल्यूमिनियस बोल सकते हैं, मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। कुछ कुछ ऐसा चीज जिससे प्रकाश लाइट निकलता है, जैसे कि सन, सूर्य से लाइट निकलेगा, मोमबत्ती से लाइट निकलता है, बिजली का बल्ब से लाइट निकलता है। ठीक है, तो इसे को क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। नेक्स्ट अप्रदीप्त वस्तु, मतलब वैसा वस्तु जिससे लाइट नहीं निकलता, जैसे कि हमारा टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक, बुक हो गया, पेड़ पौधे, इससे ऑटोमेटिक लाइट तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनियस, मतलब अप्रदीप्त वस्तुएं। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश का किरण पुंज, मतलब बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इसको जानते हैं। देखिए तीन तरह का बीम ऑफ लाइट है प्रकाश का किरण पुंज। एक एक को बोलते हैं अपसारी, ठीक है, डाइवर्जिंग बीम। इसमें होता क्या है कि जो सोर्स है, जो लाइट का जो सोर्स है, वहां से लाइट फैलता है अलग अलग दिशा में। वो देखिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है ना, बाहर की तरफ। वो एक सोर्स, एक पॉइंट से अलग अलग पॉइंट, अलग दिशा में वो जा रहा लाइट, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, सेकंड हमारा है समांतर किरण, मतलब पैरेलल बीम। इसमें क्या होगा, देखिए नाम से पकड़िए, क्या है, समांतर, मतलब तरह तरह का जो लाइट के जो बीम है वो क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर में जाएगा। थर्ड हमारा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब क्या है, कन्वर्जिंग बीम। इसमें क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, मतलब बहुत सारा दिशा से जाके वो एक दिशा में, एक पॉइंट पे जाके वो मिलता है। देखिए यहाँ पे जिसे एरो कर दिया हुआ है, तरह तरह का डायरेक्शन से वो क्या जा रहा है और एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज कर जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा तीन तरह का पदार्थ होता है, टाइप मटेरियल है, जैसे कि एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारभासी मतलब ट्रांसल्यूसेंट, और अपारदर्शी, ओपेक ऑब्जेक्ट। देखिए पारदर्शी किसको बोलेंगे, जिसका आर पार हम लोग देख सकते हैं, जैसे कांच। ठीक है, पतला कांच है, उसका आर पार देख सकते हैं। जैसे गाड़ी का भी कांच होता है, बड़ा बड़ा गाड़ी का आर पार देख सकता है ड्राइवर उसको। ठीक है, तो उसको बोलेंगे पारदर्शी। देखिए पारभासी, ट्रांसलूसेंट, जैसे कि कागज पे मान लीजिए तेल लगा हुआ है, तो हमको क्या होता है, धुंधला दिखता है, आर पार दिखता है, धुंधला बनता है। ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट, पारभासी। एक हमारा अपारदर्शी, जिसके आर पार हम देख ही नहीं सकते, जैसे कि दीवार होगी मेरा, उसके आर पार देख नहीं सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। हमारा है प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या इसका नियम है, प्रकाश का परावर्तन का क्या क्या नियम है, उसको समझते हैं। देखिए एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए ओ, ये क्या है, ये जो लाइन है इधर से किरण जा रहा है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, मतलब आया, इनकमिंग आया, ओ पे 18, फिर यहाँ से वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ये एम एन क्या है, एक दर्पण है, ठीक है, मिरर है। यहाँ से फिर क्या, रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब परावर्तन हो गया उसका, और परावर्तित किरण बन के वो फिर वो भी चला गया। ठीक है, एक यहाँ जो लम्ब डाला हुआ है, इसको बोलते हैं अभिलम्ब। ठीक है, 90 डिग्री ओ एन, ये अभिलम्ब हो गया, इधर भी इधर भी। ठीक है, ये देखिए अभिलम्ब से जो आपतित किरण, जो कोण बन रहा है, इस कोण का नाम है एंगल आई। आई फॉर इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण। और जो ये एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल आर, मतलब ये क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है, देखिए ये ओ यहाँ क्या है, आपतित किरण है, ओ बी क्या है, परावर्तित किरण है, ओ एन क्या है, अभिलम्ब है, एंगल आई क्या है, आपतन कोण, एंगल आर क्या है, परावर्तन कोण, और ओ क्या है, ये हमारा आपतन बिंदु है। तो जो प्रकाश का परावर्तन का जो पहला नियम है, वो बताता है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलम्ब, ये तीनों क्या होगा, एक ही समतल में होगा। समतल कहने का मतलब जैसे कि एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, कोई सतह है, तीनों एक ही सतह में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड हमारा सतह है, व्हाइट बोर्ड, तो यहाँ पे क्या है, तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही सतह पृष्ठ में है। ये पहला नियम है। और सेकंड नियम क्या बोलता है, बोलता है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये सेकंड नियम है। ठीक है, ये दो प्रकाश का परावर्तन का नियम हमारा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, मतलब समतल दर्पण से, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है प्रतिबिंब, उसका क्या क्या विशेषता होता है, क्या क्या क्वालिटी है। देखिए पहले जानते हैं प्रतिबिंब होता क्या है, कि कोई चीज, कोई वस्तु, कोई लाइट जो है वो जब परावर्तन हुआ दर्पण से, तो कहीं एक जगह पे मिलती है, प्रतीत होती है या मिलती है। यदि वास्तविक रूप से मिलती है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज बोलेंगे। और यदि मिलती है, प्रतीत होती है, डैश डैश से आपने देखा होगा बुक वगैरह में रहता है प्रतिबिंब, मतलब डैश डैश से, उसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वर्चुअल इमेज। ठीक है,
तो देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, उसका क्या आता है विशेषताएं हैं। पहला है ना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण का जस्ट पीछे बनेगा। सेकंड है, प्रतिबिंब का जो आकार होगा, साइज होगा, वो वस्तु के आकार के बराबर होगा, मतलब सेम साइज का बनता है। थर्ड है कि वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट के पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब क्या होता है, हम अपना लेटरल लेटरल ठीक है, लेटरल इन्वर्सन, जैसे बाएं हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि दाहिना हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। और क्या है ना, आभासी होता है, आभासी बनेगा मतलब ये डैश डैश से बनेगा। और क्या है, प्रतिबिंब की दूरी जो है वस्तु की दूरी बराबर है, कहाँ से ना, दर्पण से। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, मान लीजिए v, और वस्तु की दूरी u, इसी को डिनोट करते हैं v से u से। ये प्रतिबिंब का होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये बीम का, बीम मतलब वस्तु, बीम की दूरी, बीम की दूरी। तो दोनों क्या होगा, दोनों बराबर होगा, यही वही इसका प्रॉपर्टीज है, इसका समतल दर्पण का, ठीक है। तो वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं। यदि वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ डाउट है, कोई कमेंट है, तो जरूर आप हमें पूछिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।